Alright, so we'll start with VBA स्क्रिप्ट. तो सबसे पहले we will see कि VBA जो स्क्रिप्ट हम लिखते हैं उसमें लिखने के लिए सबसे पहले, क्योंकि हमने हर एक ऑपरेशन जो मैक्रो में परफॉर्म किया था वो कहीं ना कहीं लिंक होता है सेल के रेफरेंसेस से. तो सबसे पहले जो हम करेंगे वी विल लुक टूवर्ड्स द सेल रेफरेंसिंग मेथड के अगर हमें VBA स्क्रिप्ट में सेल को रेफरेंस करना हो तो वो हम किस तरीके से करेंगे. तो सबसे पहले हम डेवलपर टैब में जाते हैं, VBA एडिटर में आते हैं. VBA एडिटर में आने के बाद हमें यहाँ पे एक नया मैक्रो क्रिएट करना है. तो हम एक नया मॉड्यूल क्रिएट करते हैं सबसे पहले. ठीक है, ये मॉड्यूल क्रिएट हुआ. वी विल कॉल दिस एज सेल रेफरेंस. ठीक है, अब इस मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ प्रोसीजर. प्रोसीजर को नाम दे रहे हैं हम सेल अंडरस्कोर रेफरेंस. ठीक है, तो इट्स अ सब प्रोसीजर और इसका स्कोप हमने पब्लिक रखा हुआ है सो दैट इट इज गोइंग टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम एवरीवेयर. जैसे ही हम एक सब प्रोसीजर क्रिएट करते हैं यू विल सी आपके पास पब्लिक सब जो नाम हमने दिया है वो एंड देन एंड सब, ऐसा एक सिंटेक्स लिख के आ रहा है. इस सिंटेक्स का मतलब है दिस इज़ अ सब प्रोसीजर जिसका नाम है सेल रेफरेंस और इसका स्कोप है पब्लिक. दैट मीन्स ये कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा. एंड इसके बीच में जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है, कोड लिखना है, वो इसके बीच में लिखेंगे. लास्ट में इसको एंड करना होगा विद एंड सब ऑप्शन. जस्ट वन. ऑलराइट, तो हमने बेसिक सिंटेक्स देखा कि प्रोसीजर का सिंटेक्स कैसा दिखता है. अब हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट टू रेफरेंस दी सेल्स वन बाय वन कि हम किस तरीके से सेल्स को रेफरेंस करेंगे. ठीक है, तो आपके पास ड्राइव पे दिस लोकेशन इज शेयर्ड. नोट्स के अंदर आपको मिलेगा सेल रेफरेंस के नाम से सब प्रोसीजर. तो सबसे पहले हम सबसे पहला मेथड देखेंगे कि अगर हमें सेल को रेफरेंस करना है तो क्या तरीका होता है. तो सबसे पहले अगर हमें एक्टिव सेल को रेफर करना है, एक्टिव सेल कौन सा होता है, जो करेंटली सेलेक्टेड सेल होता है वो हमारा एक्सेल में एक्टिव सेल कहलाता है. जैसे राइट नाउ आई हैव सेलेक्टेड दिस D3 सेल, तो ये D3 एक्टिव सेल कहलाता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्टिव सेल यूज़ करेंगे पैरामीटर अपने कोड लिखने में. तो वी विल से एक्टिव सेल डॉट, इसमें जो भी वैल्यू डालनी होगी तो हम वैल्यू फीचर को यूज़ करेंगे, वैल्यू प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो एक्टिव सेल डॉट वैल्यू जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है जो करंटली एक्टिव सेल है उसमें जो वैल्यू है. ठीक है, अगर हमें उसमें कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो वी विल से वैल्यू इक्वल्स टू, अगर टेक्स्ट वैल्यू है तो हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, जैसे कि लेट्स से वेलकम टू फर्स्ट क्लास ऑफ VBA. ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या कहा, हमने सेल को रेफरेंस करने का, दिस इज अवर मेथड नंबर 1. तो अगर हमें कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी, कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट लिखना होता है, उसको अगर हम एक कॉमा के एक हमारा जो सिंगल कोट होता है सिंगल कोड के साथ लिखते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड कमेंट. कमेंट का मतलब होता है ये स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होगा जब आपका कोड रन होगा. एग्जीक्यूशन किसका होगा, पब्लिक के बाद जितने भी लाइन्स ऑफ कोड्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे. बट क्या होगा, ये जो भी लाइन सिंगल कोटेशन मार्क के साथ आएगी ये एग्जीक्यूट नहीं होगी. ये सिर्फ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कमेंट. ठीक है, ऑलराइट, ये वाली लाइन क्लियर है. पहला तरीका हो गया एक्टिव सेल डॉट वैल्यू. एक्टिव सेल मतलब जो भी करंटली सेल एक्टिव है उसमें जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू डालनी है. वी हैव मेंशन द टेक्स्ट वैल्यू, तो टेक्स्ट वैल्यू हमेशा डबल कोट्स में जाएगी. अब आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर सेल रेफरेंस, तो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं. सेव इट एज बुक 2. ठीक है,
इसको सेव किया। यहाँ ऊपर रन का ऑप्शन आता है और एक ये ग्रीन बटन है रन के लिए, आप इससे भी रन कर सकते हैं या ऊपर रन में जाके भी रन क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हमने रन क्लिक करा, यू विल नोटिस जो एक्टिव सेल था उसमें वैल्यू क्या आ गई, जो वैल्यू हमने कोड के थ्रू भेजी है वो वैल्यू स्टोर होके आ गई है। Now let's say I am selecting a different cell this time. This time I have selected D4. तो current active cell क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा। Now I'll go back to this and हम फिर से लिखते हैं active cell dot value। तो active cell attribute का value property में this time हम एक numeric value देते हैं। विल सेव इट अगेन, एक बार वापस से सेव करना पड़ेगा और रन करेंगे। रन करने का शॉर्टकट की F5 होता है। तो हमारे पास रन करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है यूजिंग दिस रन बटन, दूसरा तरीका है रन में जाइए, रन सब और यूज़र फॉर्म क्लिक करिए। थर्ड शॉर्टकट इज F5 की प्रेस करिए अपने कीबोर्ड में और ये रन हो जाएगा। ठीक है, रन करते ही ऑटोमेटिकली आपके जो भी शीट खुला हुआ है, जिस शीट में हम ये VBL लिख रहे हैं, उस शीट में एग्जीक्यूशन हो रहा है। एग्जीक्यूशन जब भी आप रन करेंगे तो एग्जीक्यूशन 1 बाय 1 हर एक स्टेप को एग्जीक्यूट करता है ये। ठीक है, एंड एज सुन एज इट एग्जीक्यूट्स, आप यहाँ पे हमारे पास डिबगिंग का भी तरीका होता है। यस तो हमने जो रन है, अगर हम 1 गो में रन करते हैं तो हम F5 का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन, तो हमारे पास यहाँ डीबग में जाके स्टेप इनटू का ऑप्शन होता है। विल गो टू डीबग स्टेप इनटू या फिर शॉर्टकट होता है F8। जैसे आप स्टेप इनटू क्लिक करते हो, यू विल नोटिस ये येलो से जो लाइन हाईलाइट होके आ रही है, इसका मतलब है अभी आपका करंट कोड का जो एग्जीक्यूशन है वो इस लाइन पे है। आपको नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए दोबारा से F8 प्रेस करना पड़ता है, या फिर आप डिबग में जाइए, स्टेप इनटू क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए अगेन हम F8 को प्रेस करते हैं। जैसे ही आप F8 प्रेस करोगे, ये वापस से नेक्स्ट लाइन पे आएगा। जो येलो से हाईलाइटेड है, इसका मतलब है एग्जीक्यूशन अभी इस स्टेटमेंट पे आया है, इट इज़ नॉट येट एग्जीक्यूटेड। इसको एग्जीक्यूट होने के बाद आपका नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देखना होता है तो डीबग में जाके स्टेप इनटू कर सकते हो, या आप शॉर्टकट F8 का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फॉर डिबगिंग स्टेप बाय स्टेप, एंड F5 का इस्तेमाल हम करेंगे कंप्लीट एग्जीक्यूशन करने के लिए। ठीक है, ये मेथड 1 था हमारा कि हम सेल को रेफरेंस कैसे कर दें। ऑलराइट, तो ये मेथड था जिसमें हम एक्टिव सेल में वैल्यूज़ डाल रहे हैं। अगर हमें एक्टिव सेल के अलावा किसी सेल में वैल्यू डालना हो तब कैसे डालेंगे, उसके लिए वी हैव अ सेपरेट मेथड। वहाँ हम सेल को रेफरेंस कराते हैं, सेल का वैल्यू रेफरेंस कराएंगे एंड देन उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो लेट्स सी, डायरेक्ट रेफरेंस के थ्रू अगर हमें कराना है तो विल गो टू मेथड नंबर 2 एंड यहाँ हम डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने सेल का एड्रेस देंगे। लेट्स से A1, I want to put a value in A1 and let's say I want to call it tutorial।
को सेव करते हैं, हम रन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे F5 हिट करा है। F5 हिट करने के बाद अपने शीट पे आते हैं तो यू विल नोटिस क्योंकि इस बार हमने सेल A1 के रेफरेंस में बोला था, तो जो भी वैल्यू हम देंगे वो A1 में जाएगी। तो अगर हमें एक्टिव सेल में वैल्यू डालनी होती है तो हम एक्टिव सेल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें किसी इंडिविजुअल सेल में वैल्यू डालनी होती है तो उस सेल का रेफरेंस यूज़ कर लेते हैं। दूसरा तरीका, इफ़ आई वांट कि मुझे एक रेंज में डेटा को डिस्प्ले कराना है, लेट्स से A2 से B3 तक आई वांट कि मुझे डेटा चाहिए है कुछ, लेट्स से 1 2 3, तो हम इस तरीके के नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, जहां हमारा मतलब होता है आपका सेल रेफरेंसिंग A2 से स्टार्ट होगी और B3 तक जाएगी। अभी हम अपने स्क्रीन पे देखें तो A2 से B3 तक कुछ वैल्यू नहीं है। इसको सेव करेंगे और F5 से एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी A2 से लेके B3 रेंज, ये पूरा रेंज बन गया है। इस पूरे रेंज में हमने वैल्यूज़ को कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, दिस वॉज दी सेकेंड मेथड कि हम सेकेंड किस तरीके से सेल को रेफरेंस कर सकते हैं। मेथड 3 पे आते हैं। मेथड 3 में बेसिकली हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ सेल्स फॉर रेफरेंसिंग। जब हम सेल्स के टर्म्स में रेफरेंसिंग करेंगे तो हम सेल्स कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और हम सेल्स के बाद रो और कॉलम नंबर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल विल से सेल्स ब्रैकेट, हमने कहा रो नंबर 5 कॉलम नंबर 1, इसमें वैल्यू डालनी है। ठीक है, डॉट value equals to let's say ABC। सेव किया, F5 किया, तो we are going to go back to the Excel workbook। फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम, ओके, इसलिए नहीं आया क्योंकि इट्स अ टेक्स्ट वैल्यू और हमें टेक्स्ट वैल्यू को कोट्स में देना पड़ता है। Now you will notice row 5 column 1, row 5 column 1, इसका मतलब होता है A5 सेल। इसमें क्या वैल्यू आ गई, जो भी वैल्यू हमने कोड के थ्रू पास करी है वो वैल्यू यहाँ आ गई। So this was the third method for referencing any cell। अब इसके अलावा हमारे पास एक फोर्थ मेथड भी होता है which is, जिसमें हम रेंज के फॉर्म में रेंज देंगे एंड वी विल एग्जीक्यूट, रेंज के फॉर्म में हम एड्रेसिंग देंगे। सेल्स के केस में हम रो और आईडी नंबर के बेसिस पे दे रहे हैं। जब हम रेंज की बात करते हैं तो हम बेसिकली सेल रेफरेंस यूज करेंगे। तो वी विल यूज रेंज, रेंज एंड रेंज में हम दे सकते हैं लेट्स से A6। सो आई एम सेइंग A6 सेल में कोई वैल्यू रखनी है, सेल से टेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हमें एक मल्टीपल रेंज स्लैब लेना है, लेट्स से A7 से आई विल से B9, इस एंटायर रेंज में हमें कोई वैल्यू रखनी है तो हम इस तरीके से रख सकते हैं। F5, नाउ लेट्स मूव। तो आप देखोगे जो हमने पहला वैल्यू लिया था A6 के लिए, वहाँ टेक्स्ट आया है। नेक्स्ट हमने एंटायर रेंज ली थी A7 से B9, तो उस पूरे रेंज में जो वैल्यू हमने डाला है वो वैल्यू यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जहाँ हमने सेल को रेफरेंस करने के 4 मेथड्स देखे हैं। इन 4 में से जो एप्लीकेबल लगे, जो आप कंफर्टेबल रहें, आप वो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूसेज। क्योंकि अगर हमें रेंज के फॉर्म में डेटा देना है तो या तो हम रेंज के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम ये डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल सेल्स में एक साथ सिमिलर डेटा डालना है तो हम इंडिविजुअल यूज़ करके या सिंपल एक्टिव सेल यूज़ करके या सिंगल सेल को रेफरेंस करा के नहीं कर सकते वो काम।
ठीक है। तो जैसा यूसेज होगा उस हिसाब से हम सेल को रेफरेंस करने के तरीके देखते हैं। ऑलराइट, ये हमारा पहला प्रॉपर्टी होता है जहां हम सेल को रेफरेंस करने का तरीका देखते हैं। अब हर एक काम जो हम UI पे करते हैं, इंटरफेस पे करते हैं, हर एक काम हम प्रोसीजर बना के कोड के थ्रू ऑटोमेट करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कॉपी पेस्ट देखते हैं। अगर हमें कॉपी पेस्ट परफॉर्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, Ctrl+X शॉर्टकट फॉर कट, Ctrl+V फॉर पेस्ट, यही करते हैं हम। यही सेम काम हम क्या कर सकते हैं, हम मॉड्यूल में भी सब प्रोसीजर बना के कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक नया प्रोसीजर बनाएंगे एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करने के लिए हमें सेल्स के कॉपी और पेस्टिंग फीचर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वो करने के लिए क्या करेंगे, लेट्स जंप टू द स्क्रिप्ट। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या चीज़ कॉपी करनी है, कहाँ पेस्ट करना है, ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पहला मेथड इस्तेमाल करेंगे। पहला मेथड सेज कि हमें क्या करना है, हम एंटायर जिस रेंज में डेटा को डालना है वो लिखेंगे एंड जैसे हम सेल रेफरेंसिंग कर रहे थे उस तरीके से करेंगे। तो लेट्स से आई वांट कि ये ही डेटा, ये पूरा रेंज का जो डेटा है, आई वांट टू कॉपी हियर C7 से D9। तो व्हाट आई विल से इज रेंज सेल्स C7 से D9। ठीक है, अब इसमें हमें डालना है वैल्यू, तो डॉट वैल्यू फीचर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या वैल्यू डालना है, तो आई विल से इसमें कौन सा वैल्यू कॉपी करना है, आई विल यूज़ द प्रीवियस रेंज जो हमारे पास जिसमें डेटा है A7 से B9। तो वी आर सेइंग A7 से B9 में जो डेटा है वो कॉपी कर दो C7 से D9 में। इसको सेव करते हैं और इस बार हम कॉपी पेस्ट को रन करते हैं। जिस प्रोसीजर में कंट्रोल रख के आप F5 करेंगे वो पर्टिकुलर रेंज जो है आपका रिफ्लेक्ट करेगा। अभी देखिए आप यहाँ पे अभी हमारा डेटा आया नहीं है, लेट्स सी ऐसा क्यों हुआ है। एज पर द कोड नोटेशन, ओके, ऑलराइट, इसका वैल्यू पिक करना ज़रूरी है। नाउ लेट्स मूव बैक। अब ठीक है, क्योंकि हमने इसके वैल्यू फीचर से वैल्यूज़ नहीं उठाए थे तो वो आगे कॉपी नहीं हो पाए। तो अब आप देखो, जब हमने कॉपी करा है तो ये कॉपी होके हमारे नेक्स्ट रेंज में पेस्ट हो गया है। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड था अगर हमें कॉपी पेस्टिंग करनी है तो। सेकंड मेथड है कॉपी और पेस्ट प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना। इसमें जो रेंज हमें कॉपी करना होगा पहले हम वो यूज़ करेंगे विद कॉपी एट्रीब्यूट। तो दिस टाइम लेट मी यूज़ C7 से D9। ठीक है, इस रेंज में डेटा है अभी हमारे पास, तो आई विल से C7 से D9 का डेटा जो है इसको हम कॉपी करेंगे एंड अब हम वो रेंज देंगे जहाँ हमें ये डेटा पेस्ट कराना है। तो लेट्स से आई विल यूज़ A10 से B12। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस रेंज फॉर पेस्टिंग। तो पेस्ट करने के लिए हमारे पास पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आता है। सेव करेंगे और रन करेंगे। तो जब आप इसको रन करेंगे यू विल सी ये इस बार कौन सी रेंज कॉपी हुई है, दिस वॉज द रेंज जो कॉपी हुई है। कहाँ पेस्ट हुई है, A10 से B12 के रेंज में पेस्ट हो गई ही है।
नॉर्मली जब हम एक्सेल पे कॉपी पेस्ट करते हैं तो इसी तरीके से जो रेंज कॉपी करते हैं वो ऐसे हाईलाइट होके आती है डैशेस में, तो सेम पैटर्न में वो यहाँ पे भी दिखा रहा है। हम इसको बाद में क्लोज कर सकते हैं ताकि ये हाईलाइटेड पार्ट बंद हो जाए, ठीक है। ऑलराइट, तो जब हम पेस्ट स्पेशल यूज़ करते हैं तो पेस्ट स्पेशल क्या करता है, अगर सिंपल पेस्ट स्पेशल यूज़ करेंगे तो पेस्ट स्पेशल सारा कुछ, चाहे वो कमेंट्स हो, चाहे वो फॉर्मेटिंग हो, चाहे वो कॉलम साइजिंग हो, रो का विड्थ हो, वो सारी ही चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या करता है, कॉपी पेस्ट कर देता है। अगर हमें स्पेसिफिकली बोलना है कि हमें सिर्फ कमेंट्स कॉपी कराने हैं या हमें सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करानी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पेस्ट स्पेशल के बाद जैसे ही आप एक टैब आप स्पेस देते हो, स्पेस देते ही आपको एडिशनल प्रॉपर्टीज़ दिखते हैं कि आपको कॉलम्स मर्ज करने हैं तो यू कैन यूज़ एक्सेल पेस्ट ऑल मर्जिंग कंडीशनल फार्मूलाज। आप कॉलम के विड्थ को भी सेम रख सकते हैं, आप कमेंट्स को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप फॉर्मेट सेम रख सकते हैं, आपको फार्मूलाज और नंबर फॉर्मेट भी पेस्ट कराना है तो वो भी हम करा सकते हैं, वैल्यूज़ पेस्ट कराने हैं तो हम एक्सेल पेस्ट वैल्यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द रेंज जिसमें हमें करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम सिंपल पेस्ट स्पेशल करेंगे तो सारी ही चीज़ें ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएंगी। अब अगर हमें स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ के लिए बोलना है तो हम प्रॉपर्टी पेस्ट स्पेशल के साथ फर्दर सेग्रीगेटेड टैग यूज़ कर सकते हैं, वेदर वी वांट कमेंट्स, वेदर वी वांट फॉन्ट, या फिर कॉलम विड्थ हम कॉपी करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्टिंग का मेथड होता है। तो अभी के लिए आई एम कमेंटिंग दिस क्योंकि वी आर यूजिंग नॉर्मल पेस्ट स्पेशल, ठीक है। अब हमने एक देखा था कि जब भी हम कॉपी पेस्ट लगा रहे हैं तो हमारा कट कॉपी मोड एक्टिवेट हो जाता है, जो हमने यहाँ पे देखा था। जैसे अगर मैं इसको कॉपी करती हूँ तो ये जो डैश हाईलाइट होके आ रहा है इसको हम बेसिकली बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में कट कॉपी मोड। तो जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट इसको एक्टिवेट कर देता है। तो जब हम कोड लिखेंगे तो कोड में अपना कॉपी पेस्टिंग करने के बाद हमें इसको टर्न ऑफ भी करना पड़ेगा। तो हमें एप्लीकेशन में कट कॉपी मोड का ऑप्शन होता है, इसको हमें फॉल्स सेट करना पड़ता है। कट कॉपी मोड और हमने इसको बोल दिया फॉल्स। सेव करा, F5 रन करा। अब जब हम एक्सेल पे जाते हैं तो यू विल नोटिस ये कट कॉपी मोड में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको स्क्रिप्ट से टर्न ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सेल रेफरेंसिंग का तरीका देखा। अब आप देखो सेल रेफरेंसिंग आगे हर जगह ऑलमोस्ट हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना होगा तो वो सेल पे ही होगा। तो हमारे ये एट्रीब्यूट्स, ये प्रॉपर्टीज़ और ये एट्रीब्यूट्स चेंज होंगे डिपेंडिंग ऑन हम क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन रेफरेंसिंग का कोई ना कोई तरीका हम हमेशा यूज़ कर रहे होंगे। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि रेफरेंसिंग के तरीका हमें आना चाहिए, ठीक है। तो हमने इस तरीके से 2 प्रोसीजर्स बनाए हैं विद इन आवर मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को हम नाम चेंज करके बेसिक VBA कर देते हैं, बेसिक VBA मॉड्यूल, ठीक है। तो आप देखो मॉड्यूल का नाम रिप्लेस हो गया है और इस मॉड्यूल के अंदर आपको 2 सब प्रोसीजर्स मिलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? इसको हम सेव कर लेते हैं। ऑलराइट, इतने में कोई डाउट है? नो मैम। ऑलराइट, तो हम थिंक आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फॉन्ट स्टाइलिंग कवर करेंगे, क्योंकि फॉन्ट स्टाइलिंग में काफ़ी सारे एलिमेंट हैं और उसको डिटेल में 1 बाय 1 हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। साथ में विद ब्लॉक भी हम पढ़ेंगे।
तो आज के क्लास हम इतना ही रखते हैं, स्टाइलिंग वाला पार्ट हम कल स्टार्ट करेंगे।